आपका सी टीवी के खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, जनता के बीच से निकले एक ऐसे शख्स, एक ऐसे युवा जो नगर पालिका की हर परिषद में जन समस्याओं को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और उनकी बात पर गौर किया जाता है। आज हम मिलेंगे उनसे और जानेंगे उनकी राय और उनसे जानेंगे जन समस्याओं के लिए उनके विचार। आइए मिलते हैं योगेश प्रजापति जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी नियुक्ति को लेकर प्रदेश से लेकर नीमच जिले तक हलचल मची है, कार्यकर्ताओं में अपार जोश है, क्या कहेंगे आप? मुझे नीमच जिले के वरिष्ठ कांग्रेसियों की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद में दी है, तो मैं उनका धन्यवाद और आभार देता हूँ। आप बेबाकी से जनता के मुद्दे परिषद में उठाते आए हैं। बहुमतधारी भाजपा जो सत्ता में बनी हुई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं पूर्व परिषद में भी पार्षद था और वर्तमान परिषद में दूसरी बार नगर पालिका परिषद का नेतृत्व कर रहा हूँ। और सही बात बहुमत की, तो नगर पालिका ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्व में बहुमत दिया था, 7 पार्षद कांग्रेस के थे। हमने विपक्ष ने पुरजोर मुद्दे जब उठाए, तो नगर पालिका में आज हमारे 14 पार्षद हैं, हमारी संख्या जो है 14 पार्षदों की है। और बहुमत का दुरुपयोग सत्ताधारी करते हैं, लेकिन हमारी बात पुरजोर से रख सकते हैं। किस तरह से जो पार्टी विरोधी कार्य भारतीय जनता पार्टी जो है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचा रही है या फिर कहीं ना कहीं नगर पालिका को, शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई, तो वो हम हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। बहुमत का दुरुपयोग करते तो भी जो उचित फोरम है उस पर हम हमारी लड़ाई लड़ते हैं। बंगला नंबर 60 का मामला आपने पुरजोर तरीके से उठाया था। वहां पर सत्ताधारी पार्टी ने अपने कार्यालय के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पास करा लिया था, जिसका आपने कड़ा विरोध दर्ज कराया। क्या मामला है और क्या स्थिति अभी उसमें है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आधार पर जो खेल मैदान पूर्व में बंगला नंबर 60 जो है, उस पर 20,000 स्क्वायर फीट जो है, खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय बनाने के लिए बहुमत का दुरुपयोग करके उसको प्रस्ताव को लेके आए और पास कर दिया, जो नियम विरुद्ध होकर और नीतिगत नहीं है। उसका हमने विरोध दर्ज कराया था कांग्रेस के पार्षदों ने, और विरोध दर्ज कराने के साथ साथ भी आज तक हम उसके उचित फोरम पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो एक ना एक दिन हमें लगता है कि शासन स्तर से हो, चाहे कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन जो गलत चीज है और जो शहर की बेशकीमती जमीन है, वो किसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पक्ष में कराती है तो उसका विरोध और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब जनता आपसे एक अपेक्षा रखती है, हुडको कॉलोनी बनने के बाद नीमच जिले के अंदर, नीमच शहर के अंदर आवासीय कॉलोनी का अभाव है और जनता परेशान हो रही है। इसको लेकर परिषद में आप क्या मांग उठाएंगे? वास्तविकता में सही बात है कि पिछले कई सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 18 सालों से सरकार में है और नगर पालिका में भी दूसरा कार्यकाल इनका है। लेकिन आप देखिए कि नीमच शहर के अंदर संपत स्वरूप जाजू जी ने कॉलोनी काटी, उसके बाद संपत स्वरूप जाजू जब विधायक थे उस टाइम कॉलोनी काटी, लेकिन वर्तमान विधायक ने नीमच शहर के लिए, गरीबों के लिए कोई भी योजना नहीं लेके आए। उन्होंने एक भी कॉलोनी गरीबों के लिए नहीं काटी। और जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो एक तरफ कहते हैं कि 2023 तक हर गरीब को घर मिलेगा, उसको आसानी मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि 1.5 लाख की पॉपुलेशन में, 1.5 लाख के वोटरों में मात्र 145 लोगों को ही भूखंड जो है आवंटित किए गए। जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है, वो भी पिछले 5 सालों से बन नहीं पाए। तब जब बताइए कि जो मात्र 145 लोगों को बनाने में ही उनको 5 साल लग गए, तो शहर के अंदर जो 10,000 से ज्यादा गरीब लोग हैं, उनका सपना कब पूरा होगा? नीमच नगर पालिका को चाहिए कि जो हमारे पास पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो नीमच नगर पालिका के पास में, उन्हें चाहिए कि वो जमीनों पर गरीबों के लिए आवासीय काटे जाए, भूखंड काटे जाए और गरीबों को उनका आसानी मिल सके, ऐसी योजना लाई जाए। इसके लिए हम मांग करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष से कि वो आने वाले समय में ऐसी योजना लाए। शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये वास्तविकता में है कि अभी वर्तमान इस परिषद के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद है, वो भूमाफियाओं के इशारों पे कार्य करने वाली परिषद के साथ साथ भूमाफियाओं से मिली जुली परिषद है। इस बात का हम हमेशा पुरजोर विरोध करते हैं और वास्तविकता में सही बात है कि नगर पालिका के अंदर कई मामले ऐसे हैं
जो सत्ताधारी दल जो है जमीनों का खेल करता है और हम समय समय पर उसका विरोध भी करते हैं। और अब उसके बाद अब मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मैं अपने पार्षद साथियों के साथ में इसकी पूरी लड़ाई लड़ूंगा और नीमच शहर की 1 इंच भी जमीन ना बिक पाए या फिर किसी बड़े संरक्षणदाताओं के हाथ में ना आए, इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे और जहां तक हो सकता है हम उनका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। एक मुद्दा शहर में हमेशा से छाया रहा है, 40 से लेके कमल चौक तक जो अवैध घुमटियां लगी हुई है, ये कुछ न कुछ मिली भगत का एक नतीजा है और इसके निराकरण के लिए नगर पालिका ने कदम उठाया था। जमशेद पार्क में इनका विस्थापन किया गया था, है ना, और इन सब की एवज में उस पार्क की बलि दी गई थी। अब चूंकि दुकानें वहां लग चुकी है, उसके बाद अब सारी दुकानें भी पुनः उसी स्थान पर 40 से कमल चौक तक वापस लग गई है और कई दुकानें किराए पर चल रही है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये कौन है और कौन लोग इस तरह के काम को अंजाम दे? परिषद में भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की परिषद, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सत्ताधारी लोगों के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने घुमटियों का एक बहुत बड़ा अवैध कारोबार चालू करा है। आप चाहे प्राइवेट बस स्टैंड पे ले लिए, प्राइवेट बस स्टैंड पे भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने 60 घुमटियां 63 घुमटियां जो थी उनको बढ़ाकर आज 120 घुमटियां कर दिए। वो अधिकतर लोग जो जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो घुमटियों पे कब्जा करते हैं, घुमटियां रखते हैं, उसके बाद उनको किराए पे चलाते हैं 10-10, 15-15 हजार पे। ऐसे ही हालात आपने बताया जो कमल चौक पर जो घुमटियां थी वो 40-50 वर्षों से घुमटियां थी। वो घुमटी धारक जो थे उनको यहाँ पर जमशेदपुर में जमशेद पार्क के अंदर जमीन दी थी कि उनको वहाँ पे व्यापार चला जाए, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे उनको देने के बावजूद ना तो वहाँ सुविधा दी गई और जो लोग थे उसके बावजूद आप देखिए कमल चौक से वहाँ घुमटे हटाने का काम जो चला था उसके बाद में वापस से उस पर अतिक्रमण कर दिया गया है। ये अतिक्रमण कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के मुखिया लोगों के द्वारा ही कराया जाता है, शहर की छवि को खराब करते हैं और वास्तविकता में जो गरीब लोग हैं उनको इसका हक नहीं मिल पाता है। आप देखिए गरीब आज भी घुमटी कुछ कहीं लगाता है तो उसकी एकदम नगर पालिका जाती है, उसकी घुमटी उठा के फेंक देती है और तोड़फोड़ कर देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या बहुत कोई बड़े भूमाफिया लोग होते हैं, घुमटी माफिया, उनको कहीं पे भी कब्जा कर लेते हैं। आप चाहे दशहरा मैदान में देखिए कि एक व्यक्ति ने कई जगह तो इसी 4-4 जगह पे घुमटे पे कब्जा कर रखा है, लेकिन एक गरीब आदमी कहीं ठेला भी लगा रहता है तो नगर पालिका उसका अतिक्रमण बोल के उसको उठा देती है। तो गरीब और संरक्षणदाताओं दोनों में फर्क ये है कि गरीब के साथ अन्याय करती है और जो घुमटी धारक है या घुमटी माफिया है उन लोगों को संरक्षण देती है। योगेश जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा नीमच के लिए शुरू से रहा है। जब से जिले का गठन हुआ है उससे पहले से ये मुद्दा प्रभावी रहा है और लोगों को एक आस बनी है आपके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद। बंगला बगीचा की जो समस्या है, ये समस्या आज तक निपट नहीं पाई है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रयास भी किए होंगे, भाजपा ने भी किए हैं, लेकिन क्या ये कुछ समस्या आ रही, क्या अड़चन आ रही है, इस बारे में आप बताइए। क्या बंगला बगीचा को लेकर क्या स्थिति है? पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार है, वो हर चुनाव में नीमच आती है और एक जुमला दे दी जाती है कि हमने बंगला बगीचा जो है अगली बार सॉल्व कर देंगे। इसी आश्वासन पे नीमच शहर की जो पॉपुलेशन है वो 50% 40% के आसपास पॉपुलेशन बंगला बगीचा वासियों की है, जो उन पे विश्वास करके वोट देती है कि इस आधार पे कि हमारा कहीं ना कहीं इसमें रिलीफ मिलेगा और सुविधा मिलेगी। लेकिन आप देखिए कि आज तक नहीं मिली और पूर्व में शिवराज सिंह की सरकार ने, नगर पालिका ने जो मसौदा भेजा था उसको पूरा चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद में वहां पे उसकी स्लेब बढ़ा दी गई। जो नगर पालिका ने 1% शुल्क रखा था उसको 3% कर दिया, 5% कर दिया और उसके साथ ही उसमें प्रीमियम बढ़ाने के साथ साथ ही कई ऐसे मामले हैं जो नगर पालिका ने 2010 के बाद रजिस्ट्री बंद कर रखी थी, उन लोगों को भी उलझा के रखा है। ऐसे में बंगला बगीचा वासियों के साथ मध्य प्रदेश शासन और नीमच नगर पालिका हमेशा धोखा कर रही है। हम चाहते हैं कि बंगला बगीचा में जो भी है, जो बड़े भूखंडधारी है, बड़े भूमाफिया है, उनको जब शासन ने आदेश दे रखा है कि इनको हमारे अधिग्रहण किया जाएगा तो नगर पालिका को अधिग्रहण करना चाहिए और साथ ही जो 5000 स्क्वायर फीट तक की जो इनको स्लैब देनी चाहिए, जिनको सुविधा देनी थी, वो नगर पालिका को सुविधा देनी चाहिए, लेकिन नहीं देकर और उनको कहीं ना कहीं ऐसा देखिए कि आप है ना उनसे रजिस्ट्री के नाम पे, लिंक रजिस्ट्री के नाम से धोखा किया जा रहा है कि आप लिंक रजिस्ट्री लाइए, जबकि शासन ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। कुल मिला के नगर पालिका के संरक्षण में ही एक अवैध वसूली का, चोट वसूली का नया पीछे के दरवाजे से चालू कर रखा है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में बंगला बगीचा वासियों को हम सुविधा, नगर पालिका में भी लड़ाई लड़के उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सकती है, उनको बंगला बगीचा इसको कैसे सॉल्व कर सकता है, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस शासन आ गया
तो हम भी मंगला बगीचा को सॉल्व करेंगे और अभी नगर पालिका में अभी वर्तमान परिषद में भी हम जल्दी इस मामले में कुछ ना कुछ करेंगे। मंगला बगीचा में नामांतरण को लेकर अधिकारियों और दलालों में साठगांठ के चलते कुछ लोगों के जो है बंगले ये कहकर सॉल्व किए जा रहे हैं कि हम इसको आप करा देंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों और दलालों पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वास्तविकता में ये है कि दो रूप अपना रखे नगर पालिका ने, गरीब के लिए अलग रूप है और अमीर के लिए अलग रूप है। तो किस तरह से बंगला बगीचा हो चाहे अन्य जमीनों के मामले हो, किस तरह से उनको संरक्षण दिया जाता है, ऐसा नहीं करके और सबके साथ एक नीति अपनाना चाहिए। इस बात की हम नगर पालिका में बात भी करेंगे और लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक अभी ताजा मामला आया है, शहर के अंदर खेल मैदानों की कमी देखी जा रही है ना। समाज सेवियों, खेल प्रेमियों में इसको लेकर आक्रोश है, निराशा है। बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं बचे हैं शहर के बीच में। अब चूंकि कोई सुनने वाला है नहीं और कोई इसका निराकरण करने को तैयार नहीं है, लोगों ने बैठक की है नगर अपने गांधी वाटिका में और इस बात का आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है। उनका ये मानना है कि चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे? वास्तविकता में नीमच शहर जो है 1.25 लाख वोटर और 2 लाख के लगभग पॉपुलेशन है। ऐसे में नीमच शहर के अंदर कम से कम 3 से 4 बड़े खेल मैदान होने चाहिए, क्योंकि स्पर्धा के युग में, प्रतिस्पर्धा में खेल भावना के तहत जो युवा है वो अपना भविष्य बनाते हैं। ऐसे में आप देखिए कि नीमच शहर में खेल मैदान कहीं पे भी नहीं बचा। स्टेडियम है, स्टेडियम की हालत खराब है। दशहरा मैदान में घूमटों का अड्डा बना हुआ है। आप देखिए कि बंगला नंबर 60 में पूर्व परिषद ने जो खेल मैदान पास करा था उसका उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी की दूसरी परिषद आई, उन्होंने विरोध कर दिया। आधी जमीन जो है वो गर्ल्स कॉलेज को विधायक जी को खुश करने के लिए दे दी, एक टुकड़ा उन्होंने इसको दे दिया बीजेपी कार्यालय के लिए। आप देखिए कि इससे पहले पूर्व परिषद ने एक खेल मैदान के लिए प्रस्ताव पास था, वहां पे भी इन्होंने कुछ नहीं करा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व परिषद और वर्तमान परिषद की जो आपसी झगड़े हैं उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन हम नेता प्रतिपक्ष मेरे बनने के बाद अब हम पूरे शहर में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि बंगला बगीचा में हम क्या कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि शहर की खेल भावना को देखते हुए खेल मैदान के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि गरीबों के लिए किस तरह से आप आवासीय भूखंड की व्यवस्था कर सकते हैं, आवासीय योजना ला सकते हैं। उसके लिए हम जगह भी चयनित करके नगर पालिका अध्यक्ष को बताएंगे कि आप यहाँ पे लाइए। और अगर उसके लिए हमें सड़क से लेके और कहीं पे भी विरोध करना पड़ा तो हम पूरे कंधे से कंधा मिलाकर 14 पार्षद पूरी कांग्रेस संगठन विरोध करेंगे, नगर पालिका घेराव करेंगे। लेकिन अब हमारा रूप जो है वो आक्रामकता की तरह से हम लड़ाई लड़ेंगे और नगर पालिका में गलत नीतियों का विरोध करेंगे। शहर हित में जो भी मुद्दे होंगे उनका समर्थन करेंगे। लेकिन जो गलत है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भूमाफियाओं या अन्य लोगों को फायदा देने के लिए होगी, तो उसकी हम सड़क पर बैठकर हर जगह लड़ाई लड़ेंगे और नगर पालिका का घेराव भी करेंगे। और जहां तक उचित फोरम होता है हम पूरी झगड़ा करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में नगर पालिका में 14 ही पार्षद दमदम से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब कोई नेता प्रतिपक्ष बनता है तो उसके नपाध्यक्ष बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। हम आपकी नपाध्यक्ष बनने की कामना करते हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप नगर पालिका के अध्यक्ष बने, मनोनीत हों। अगर मान लिया जाए कि आप नगर पालिका के अध्यक्ष बने तो आपके सपने क्या होंगे नीमच शहर के विकास को लेकर? देखो, ना तो मेरा कोई नगर पालिका अध्यक्ष बनने का सपना है, ना मेरा कोई ऐसी सोच के आधार पर पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं एक सामाजिक पॉलिटिक्स, ऐसा समाज सेवा से मैं पॉलिटिक्स में आया था। और मैं वर्तमान में भी जहां तक हो सकता है हम किस तरह से समाज सेवा के मार्फत से या कहां तक हम किसी का कल्याण कर सकते हैं, गरीब की लड़ाई लड़ सकते हैं, छोटे लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, इसकी हम कोशिश करते हैं। मुझे पार्टी ने वैसे भी है ना, छात्र संगठन से मैं राजनीति में आया हूँ। मुझे एनएसयू में पद दिए, यूथ कांग्रेस में पद दिए, जिला कांग्रेस में पद दे रखा है, मुझे पिछड़ा वर्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना रखा है और मुझे साथ ही अभी नेता प्रतिपक्ष रूप में जिम्मेदारी दी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे भविष्य में क्या मिलेगा, बस मैं देखता हूँ कि पार्टी हित में मैं क्या काम कर सकता हूँ और साथ ही मैं जनता के लिए कहाँ लड़ाई लड़ सकता हूँ, इसकी मैं कोशिश रहती है। और भविष्य किसने देखा है ये कुछ भी नहीं कह सकता है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, जिसको जहाँ जो मिलना होगा मिलेगा। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि मैं जहाँ जिस पद पे रहूंगा उसकी पूरी ईमानदारी से उसकी लड़ाई लड़ूंगा, ईमानदारी से उस पर कार्य करूंगा। एक आखिरी सवाल आपसे, भाजपा एक तरफ विकास की यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। विकास यात्रा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको कहीं जिले के अंदर इस बात के प्रमाण या इस बात की कहीं
झलक दिखती है, जैसा बीजेपी बताना चाह रही है या विकास यात्रा निकाल रही है और ढोल पीट रही है? सबसे अच्छा सवाल आपने किया है। वास्तविकता में विकास यात्रा आप देखिए कि नीमच के ये यात्रा जो है 5 तारीख से आसपास से चल रही है, 25 तारीख तक बता रहे हैं। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से नगर पालिका अध्यक्ष के मार्फत से, नगर पालिका की सुविधाओं के मार्फत से विधायक साहब शहर में एक उद्घाटन का ढोंग रच रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ शासन के तहत विकास यात्रा, जबकि नगर पालिका स्थानीय संस्था है, नगर पालिका का कार्य अलग है, विधायक का कार्य अलग है। लेकिन विधायक अब जिन्हें 5 साल तक कुछ किया नहीं और 3 बार 15 साल में कुछ किया नहीं, और नगर पालिका के मार्फत से वो अपने जो कथनी और करनी है, जिन्होंने उनकी निष्क्रियता रही है, उसको चोला ओढ़कर ढकने के चक्कर में वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि शहर में उद्घाटन के नाम से एक ढोल रच रहे हैं। आप देखिए जिनके उद्घाटन हो चुके उनके उद्घाटन कर रखे। और स्थानीय संस्था नगर पालिका है, नगर पालिका और शासन का दोनों का अलग काम है। तो नगर पालिका की नीति और नगर पालिका के जो उद्घाटन है उनमें श्रेय लेने का इससे साफ लगता है विकास यात्रा फेल है। आप देखिए विधायक जी जब भी गाँव में जा रहे हैं, तो कल भी समाचार पत्रों में आज एक कराड़े महाराज में उनके साथ में इस बात की हुआ है कि उनको गांव में घुसने नहीं दिया, और गांव के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ 15 सालों में आपने रोड नहीं बनवाई है। ऐसा हर जगह देखिए। और विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी नाम तो अपना दे रही, लेकिन सारी शासकीय लोगों को कार्य पे लगा दिया है। आप देखिए नगर पालिका पूरी खाली पड़ी रहती थी जब तक ये उद्घाटन चलते रहे, नगर पालिका में लोग परेशान होते रहे। लेकिन विकास यात्रा के नाम से सारे अधिकारियों को अपने साथ घूमते रहे। भारतीय जनता पार्टी के 10 से 15 कार्यकर्ता को दिखे और 30 कार्यकर्ता इनके दिखे, तो 40-45 लोग इनके साथ लग चल रहे। इस तरह से पूरी यात्रा फैल रही। और दूसरी बात, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो कमलनाथ जी के द्वारा निकाली जा रही है, वो उसका उद्देश्य जो है कुल मिला के लोगों को सबको एक साथ जोड़ना और किस तरह से सबका हित हो सके, सबकी भावनाओं के साथ, गरीब अमीर सारे सबके साथ हम न्याय कर सकें। ऐसी योजना के साथ में कमलनाथ जी ने हाथ से हाथ जोड़ो, हम घर घर जाके हाथ जोड़ रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि 15 महीने के अंदर किस तरह से कमलनाथ जी ने गरीबों का कल्याण करा था, 100 रुपए यूनिट की बिजली दी थी। आप देखिए कि किसानों का उन्होंने काम किया था, उन्होंने भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करी थी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने करी थी शुद्ध के युद्ध। लेकिन आप देखिए कि उनकी योजनाओं को सबको इन्होंने पलीता लगा दिया। शुद्ध के लिए युद्ध जो उस टाइम चल रहा था तो लोगों में डर था। आज देखिए कि चारों तरफ से वापस से मिलावटखोरी का राज जो है आपके उनके शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में होने लग गया है। लेकिन विधायक साहब ने एक भी कई मामले में इस तरह से नहीं बोला। इससे साफ लगता है कि वो सिर्फ है ना, वोट जब लेने का टाइम आता है तब तक इसका कार्य करते हैं, बाकी उनको। नीमच की जनता की भावना को समझते हुए प्रदेश कांग्रेस संगठन ने आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। हम उम्मीद करेंगे आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें, और हम उम्मीद करेंगे कि शहर में आपकी सरकार में कुछ अच्छे काम नीमच की जनता को देखने को मिलेंगे।